more than 20 days. Have you going round, round, playing silly games? Now you're saying slow it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, don't go. तेरे बिना जिमिना, ये आंटी से सीधा शायद मॉम कब से वो एक्चुअली आंटी ने ही बताया था कि उनको अब आंटी नहीं बल्कि मॉम कहो करके. ये तो काम अच्छा किया मॉम ने. प्लीज जिमिन मैम के साथ बस एक फोटो. या श्योर, व्हाई नॉट. शादी हो चुकी है, लेकिन आपने आप दोनों की शादी में किसी को भी इनवाइट नहीं किया एंड ना ही मीडिया को बताया. एक्चुअली हमारी शादी हमने फैमिली मेंबर्स के साथ ही मिलकर की, बिकॉज हमें पब्लिकली नहीं करना था. सो मैम, आप दोनों एक दूसरे के साथ कब से रिलेशनशिप में है? बिकॉज हमने सुना कि आप दोनों की मैरिज लव मैरिज है. एक्चुअली हमें एक दूसरे के साथ काफी टाइम हो चुका है. नाउ एक्सक्यूज अस प्लीज, हमें थोड़ा अंदर जाना है. वाव शुगर, देखो ना कितना अच्छा डेकोरेशन है ना. तुमने सही कहा बेबी. वैसे ये जंकुक एंड ते कब आए? डैड, हेलो नामचन अंकल. हेलो. रिलैक्स जिमिना, डोंट क्राई बेबी, मैं तुम्हारे साथ हूँ. हेलो डैड, कैसे हो आप? मुझे तुम दोनों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है. दैट्स वाई इस फंक्शन के बाद किम मेंशन में आ जाना. इतना देकर आर्यन वहाँ से चला जाता है. A few hours later. सुनो जियोन, मुझे अजीब लग रहा है. मैं नहीं जाऊंगी स्टेज पे. क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे इतने सारे पब्लिक का अटेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं. तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम भी वहाँ पे अकेले जाकर स्टेज पे खड़े क्यों नहीं हो जाते? हेलो, नाइस टू मीट यू. वैसे भी तुम वहाँ पर जाकर अपने प्यारी इज्जत एंड रेपुटेशन को बचाने के लिए धड़ाधड़ झूठ बोलने ही वाले हो हमारी शादी के सिलसिले में. एंड वो झूठ मैं नहीं बोल सकती, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू नो. क्या ऐसे घुरो मत. मैं इतने सारे लोगों के सामने ऐसे नाटक नहीं कर सकती, दिखावा नहीं कर सकती बेचारी सदाचारी वाइफ होने का. इट्स ओके, तुम्हें ज्यादा कुछ वहाँ पे करना नहीं है, बल्कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा. तुम्हें बस मेरे साइड में थोड़ी देर के लिए चुपचाप से खड़ी रहना है. मैं नहीं चाहता कि लोग कुछ गलत समझे या फिर उनके सामने तमाशा हो. डू यू गॉट इट? हाँ ठीक है, चलो. ओके, सो एवरीवन, हमारे प्यारे गेस्ट आ चुके हैं, मिस्टर जॉन जंकुक एंड उनके साथ मिसेस जॉन तेयांग, जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था. मैम, लेफ्ट साइड में, आपके लेफ्ट साइड में देखिए प्लीज. होल्ड डाउन गाइस, एक एक करके सब लोग मैम एंड सर से क्वेश्चन कीजिए.
हेलो मिस्टर जॉन, माई सेल्फ डेजी। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि नो यहाँ पे हर एक मौजूद लोग एंड मीडिया जानना चाहती है कि क्या आपकी ये अरेंज मैरिज है या फिर लव मैरिज, बिकॉज हमें अभी तक कंफर्म नहीं है। बिकॉज आपकी शादी अचानक से हो गई, सो हम सब शॉक थे। ये शादी एक अरेंज मैरिज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज तक आपने किसी को भी डेट नहीं किया, तो आप अचानक से इस शादी के लिए रेडी कैसे हो गए, वो भी अरेंज मैरिज? आपके इस क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ मिस। वो क्या है ना, हमारी ये शादी हमारे पेरेंट के मर्जी से हुई, तो ऑफ कोर्स हमें तो रेडी होना ही था ना। क्या इसका मतलब इस शादी में आप दोनों का इंटरेस्ट नहीं था? It's not like that, मिस्टर। मेरे वाइफ का ये कहना है कि ये शादी हमारे पेरेंट की मर्जी से तय हुई, बट इसमें हमारी भी मर्जी थी। हम भी बहुत ज्यादा हैप्पी थे, एक्चुअली कुछ ज्यादा ही हैप्पी थे। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप मिस्टर किम की छोटी बेटी हो, तो आप मिस्टर जॉन जंगकुक को पहले से ही जानती होंगी। बिकॉज ये बात तो हम सब जानते हैं कि किम फैमिली एंड जॉन फैमिली के रिश्ते काफी अच्छे हैं। एंड वैसे भी आपकी बड़ी बहन तो मिस्टर जॉन जंगकुक की चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। नो, पर्सनली तो मैं उतना नहीं जानती थी, लेकिन बस एक बार बचपन में देखा था। What about you, Mr. John? क्या आप अपने वाइफ को पहले से जानते थे? शोला है ये तन मेरा, अरे देखो तुम पास न आना। पहले से जानता था। शम्मा के जो पास आए। हाँ, पहले से जानता था। अरे हाँ, ऑफ कोर्स जानता ही होगा ना, जिमिन और डैड ने बताया नहीं होगा क्या इसको? अरे यार, ये लीजा बार बार क्यों कॉल कर रही है मुझे? क्या बात है, तुम्हें कब से कॉल किसके आ रहे थे? ये वो लीजा कॉल कर रही है। मुझे लगता है कुछ इम्पोर्टेंट होगा। मैं जाकर बात करती हूँ, तब तक तुम बाकी का इंटरव्यू दे देना। ओके, बाय। Run. गाइस, मुझे लगता है कि मिसेस जॉन का कुछ थोड़ा काम आ गया होगा पर्सनली, सो दैट्स व्हाई वो चले गए होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम हमारा इंटरव्यू मिस्टर जॉन जंगकुक के साथ कंटिन्यू करते हैं। हाँ, हेलो लीजारी, बार बार कॉल क्यों कर रही हो यार? हेलो तुम जल्दी से जॉन मैंशन आ जाओ यार। हमें जो काम करना था हमने वो कर लिया। अभी हम मिस्टर जंगकुक के पर्सनल रूम में है। व्हाट? रियली? हाँ, हम इस रूम में जैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हुए चुपके से घुस गए, और पता है इस रूम में बहुत ज्यादा गड़बड़ है। व्हाट? गड़बड़? ऐसा क्या है उस रूम? हे बेबी, डैड आप? तुम अंदर रहने की वजह यहाँ क्या कर रही होते? अंदर चलो। ठीक है। वैसे क्या तुम ठीक हो? क्या मतलब? जॉन मैंशन में तुम ठीक तो हो ना? इससे आपको क्या फर्क पड़ता है डैड? आपकी इज्जत एंड रेपुटेशन तो बच गई है ना? नोते, ऐसी बात नहीं है बेबी। आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी क्यों कह रहे हो आप? तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ये शादी करवाने के लिए। कम ऑन डैड, आज तक कभी मेरी मर्जी चली है जो आज चलेंगी? क्या तुम मेरे साथ किम मैंशन चलोगी? हम बैठकर बात करेंगे इस बारे में। ओके, मन तो नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है, मिल लेती हूँ। लेकिन आज नहीं, कल या परसों आ जाऊंगी, बिकॉज आज मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है। इनफैक्ट मुझे अब भी जॉन मैंशन जाना है। वो लीजा की हेल्थ खराब हो गई थोड़ी, तो मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? क्या हुआ उसको? कुछ खास नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कल मिलती हूँ, ठीक है? मैं अभी शाइन मॉम को यही बताने जा रही हूँ। बाय। इतना क्या करते वहाँ से चली जाती है। अरे यार, अभी ये शाइन मॉम कहाँ बैठी है, दिख भी नहीं रही। सर, बस लास्ट क्वेश्चन, आपके हिसाब से प्यार का मतलब क्या होता है?
डार्क रोज। डार्क रोज सर, डार्क रोज क्यों? क्या, क्यों, कैसे, ये तो अपने अपने सोचने समझने एंड मानने का नजरिया होता है। जैसे कि आपके लिए प्यार का मतलब कुछ और होगा, आपके साइड में बैठे हुए मैम के लिए कुछ और होगा, या फिर उनके अगले वाले पर्सन के लिए कुछ और होगा। वैसे ही मेरे लिए प्यार का मतलब डार्क रोज है, विच मीन्स ब्लैक रोज। इसका मतलब हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? बिकॉज जहाँ तक हम जानते हैं ब्लैक रोज का मतलब हेट होता है ना कि लव, और यही तो आप सबकी गलती है। जो सबसे गहरा प्यार विच मीन्स लव दर्शाता है, आप उसको ही नफरत की बुनियाद समझ लेते हो, वो भी बिना उसके गहराई में झांके। हम किसी से जब प्यार करते हैं तो उस पर्सन के सामने हमारी फीलिंग्स को इजहार करने के लिए न जाने कितने सारे रेड, ब्राउन, येलो, पर्पल एंड पिंक, ऑरेंज इस तरह से रोजेस का यूज करते हैं। और ब्लैक रोज ना, इसको कौन यूज करेगा? इसको साइड रख दो, जस्ट बिकॉज वो डार्क रहता है, जस्ट बिकॉज वो ब्लैक रहता है। बट क्या आप ये जानते हो कि ब्लैक रोज हमें क्या कहता है? किसी को बेइंतहा प्यार करते हो लेकिन अगले वाला बंदा आपको वैसे ही प्यार नहीं करता होगा, तो आपके रेड रोज, पिंक रोज एंड अदर नॉर्मल रोजेस कहेंगे कि इट्स ओके। अगर आपको वो प्यार नहीं करते तो इट्स ओके, भूल जाओ आप उसको। क्यों? क्योंकि उसके खुशी में आपकी भी खुशी है, चाहे फिर आप कितना ही फटे हाल तक उस पर्सन को प्यार क्यों ना करो। अगर वो आपको मना कर देंगे तो आपको बैकअप लेना ही होगा, बिकॉज आपके प्यार की कोई औकात ही नहीं रहेंगी उसके सामने। पर ब्लैक रोज ये नहीं कहता, ब्लैक रोज कहता है कि नो, आप जिससे प्यार करते हो वो सिर्फ आपकी है, ना कि किसी और की। सिर्फ और सिर्फ आपका हक बनता है उस पे, सिर्फ और सिर्फ आप प्यार कर सकते हो उसको। उसके रूप पे, उसके जिस्म पे, उसके हर कतरे कतरे पे आपका हक है। सिर्फ और सिर्फ वो आपके लिए बनी है इस लाइफ में। वो हमें उस पर्सन को चाहने की इस कदर इजाजत देता है कि उस पर्सन को हमारे लाइफ में पाने के अलावा हमें और कुछ दिखता ही नहीं है। डार्क रोज ये नहीं कहता कि अगर वो आपसे प्यार नहीं करती तो आप उसको भूल जाओ, बल्कि वो आपसे ये कहना चाहता है कि आप उस पर्सन को हमेशा प्यार करो, बेइंतहा प्यार करो, क्रेजीली प्यार करो, इतना प्यार करो कि अगले वाला पर्सन आपसे भले ही नफरत क्यों ना करे, लेकिन एक दिन वो मजबूर हो जाए आपके प्यार के सामने झुकने के लिए। उसको एक दिन खुद से रियलाइज हो कि इस दुनिया में हमारे जैसे उसको कोई प्यार नहीं कर सकता। आपके नॉर्मल रोजेस में तो बहुत सारे मीनिंग्स छुपे होते हैं, लेकिन जो मीनिंग डार्क रोज में छुपा होता है उसको सुनते ही अच्छे की पैंट गीली हो जाती है। बिकॉज ये बच्चों का खेल नहीं है, आजकल तो आप सबके लिए प्यार एक मजाक बन चुका है। जैसे कि मानो गुड्डी गुड़ियों का खेल ही लगा हो, एक को फंसा लिया, दूसरी को छोड़ दिया और फिर से तीसरी को फंसा लिया। कोई औरत अपने पति को छोड़कर अपना न्यू बॉयफ्रेंड बना रही है, या फिर उस बॉयफ्रेंड को छोड़कर तीसरे पे कूद रही है। पार्टनर्स तो ऐसे चेंज करने लगे हैं जैसे कि मानो कुछ फैशन शो ही चल रहा है। फीलिंग की कोई कदर ही नहीं, प्यार का कोई मतलब ही नहीं बचा। बट डार्क रोज सिर्फ उसके लिए बना होता है जिसको हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिवली, पॉजिटिवली, क्रेजीली एंड ऑब्सेसिवली प्यार करते हो। क्योंकि ब्लैक रोज का मीनिंग ही उसके कलर में छुपा है, जिसका मतलब है डार्क लव। और मेरे जिंदगी में प्यार का मतलब कोई खिलवाड़ या फिर गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं, बल्कि डार्क लव है, which means डार्क रोज।
उसके रूप पे, उसके जिस्म पे, उसके हर कतरे कतरे पे आपका हक है। सिर्फ और सिर्फ वो आपके लिए बनी है इस लाइफ में। डार्क रोज ये नहीं कहता कि अगर वो आपसे प्यार नहीं करती तो आप उसको भूल जाओ, बल्कि वो आपसे ये कहना चाहता है कि आप उस पर्सन को हमेशा प्यार करो, बेइंतहा प्यार करो, क्रेजीली प्यार करो, इतना प्यार करो कि अगले वाला पर्सन आपसे भले ही नफरत क्यों ना करे, लेकिन एक दिन वो मजबूर हो जाए आपके प्यार के सामने झुकने के लिए। उसको एक दिन खुद से रियलाइज हो कि इस दुनिया में हमारे जैसे उसको कोई प्यार नहीं कर सकता। और मेरे जिंदगी में प्यार का मतलब कोई खिलवाड़ या फिर गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं, बल्कि डार्क लव है, which means डार्क रोज, डार्क रोज, डार्क रोज। Ouch! I'm sorry. Hey, Kim Taeyang, right? Yes, लेकिन एक मिनट, शायद मैंने आपको कहीं देखा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।